तो बैंकिंग इंडस्ट्री में एक नया फ्रॉड सामने आया है। ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 590 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड जो कि हुआ है उसकी चंडीगढ़ ब्रांच में। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये आखिर फ्रॉड है क्या, कैसे क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी हो सकती है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी चल रही है। क्या निर्णय लिया गया इस फ्रॉड के बाद, आरबीआई का क्या कहना है, सब कुछ पूरी डिटेल में। ये जो फ्रॉड है ये हुआ है किसी आम आदमी के साथ नहीं, बल्कि ये सरकार के साथ हुआ है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये फ्रॉड हुआ है। उनका जो पैसा है वो उनके खातों से निकाला गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस फ्रॉड की, तो ये आईडीएफसी फर्स्ट की जो चंडीगढ़ ब्रांच है वहां से ये फ्रॉड की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फ्रॉड है ये 590 करोड़ रुपए का है, मतलब इस ब्रांच से जो हुआ है। और अगर आप Q3 का नेट प्रॉफिट देखेंगे आईडीएफसी बैंक का, पूरे आईडीएफसी बैंक का, तो वो 503 करोड़ रुपए, मतलब उनके जो क्वार्टर के प्रॉफिट है उससे भी ज्यादा बड़ा ये फ्रॉड निकल के आया है। तो ऐसे समझ सकते हैं इसकी ग्रेविटी को। अगर हम कल्प्रिट्स की बात करें तो अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनसे ये समझ में आ रहा है कि एक इनसाइडर जॉब है, मतलब बैंक के जो कर्मचारी हैं वही यहाँ पे मिले हुए, और इसमें थर्ड पार्टी कोल्यूजन्स भी हो सकते हैं जिनको मिल करके फ्रॉड किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि इसके विक्टिम कोई रिटेल या कॉरपोरेट जो इनके जो बिजनेस वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो नहीं है, बल्कि इनका जो विक्टिम है वो है हरियाणा गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो। तो ऐसे समझिए हरियाणा के डिपार्टमेंट्स के पास जो पैसा वो है किसका, भाई आम जनता का ही तो पैसा है। तो इसमें आम जनता का पैसा इन्वॉल्व है, सरकार का पैसा इन्वॉल्व है। आगे हम बात करें अगर कि ये जो 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड है ये डिटेक्ट कैसे हुआ, क्या बैंक ने इसको डिटेक्ट किया और बता दिया कि अरे फ्रॉड हो गया? नहीं, यही सबसे बड़ी बात है और यही इसकी आयरनी भी है। बैंक को अपने इस फ्रॉड के बारे में कोई पता ही नहीं है। बैंक को फ्रॉड के बारे में पता तब चलता है कि जब 18 फरवरी को हरियाणा का फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि वो जो अकाउंट्स हैं प्राइवेट लेंडर से या प्राइवेट जो बैंक है उनको क्लोज करके और नेशनलाइज बैंक में वो खाता खुलवाएंगे, या फिर उन्होंने कुछ पैसा जो है मूव करने के लिए यहाँ पे कहा जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो ये देखा गया कि जो इंटरनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे, मतलब जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड थे और जो बैंकिंग सिस्टम में बैलेंस आ रहा था वो मिसमैच था। अब ये मिसमैच जब देखने को मिला, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे हैं। जब उनको ये कहा गया कि ये पैसे ट्रांसफर करो, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं आपके अकाउंट में। तब ये समझ में आएगा अरे ये तो क्या हुआ, पैसा निकाला भी अगर नहीं गया है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये पैसा आखिर गया कहाँ। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई इसको थोड़ा और चेक किया जाए, तो एक डोमिनो इफेक्ट सा क्रिएट होता है कि जो बाकी यहाँ पे जो एंटिटीज हैं गवर्नमेंट की वो भी क्रॉस चेक करती हैं। तो उनको समझ में आता है कि सिमिलर जो फंड मिसिंग है उनके डिपार्टमेंट से भी हुआ है, और ये पूरा जो अमाउंट है मिल करके बनता है 590 करोड़ रुपए का। तब जाकर के ये बात निकल के सामने आती है कि इस ब्रांच से 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पैसे निकाले गए हैं। अब आगे हम बात करें अगर यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी, क्योंकि अभी जांच चल रही है, शुरुआती फेज है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है ये कोई नहीं बता सकता है। ये जब जांच हो जाएगी, इसमें जो फॉरेंसिक ऑडिट होगा वो हो जाएगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, तब एक्चुअल पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत में समझ में आ रही चीज वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का कह सकते हैं हैक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब कोई साइबर क्राइम इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो या फिर यहाँ पे या फिर बैंक को जो है हैक करके पैसे निकाले, नहीं। यहाँ पर जो फॉर्ज चेक हैं, मतलब फर्जी जो चेक हैं, मैनुअल ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे जो हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स हैं वो किए गए हैं। ये बैंक एमडी ने कंफर्म किया, किसी तरह का सिस्टम हैक नहीं हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है मैनुअल एंट्री के द्वारा या जो फर्जी चेक जाली चेक बना करके यहाँ पे पैसों का यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पे जो सिस्टम सर्कमवेंशन है वो ये हुआ है कि जो एक पूरा फेल सेफ मैकेनिज्म होता है मेकर चेकर और ऑथराइजर का, वो पूरी तरीके से फेल हुआ है। और इसी से समझ में आता है कि अगर यहाँ पे मेकर चेकर और ऑथराइजर, मतलब एक व्यक्ति मान लीजिए क्लर्क है जिसको चेक प्राप्त हुआ है, वो सारी डिटेल वहाँ पे चेक करता है, गवर्नमेंट का ही चेक है और ये सारी डिटेल चेक करेगा, फिर आगे चेकर जाएगा, फिर उसके बाद फिर जो ब्रांच लेवल पे ऑफिसर बैठा होगा बड़ा, वो उसको ऑथराइज करेगा, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो। यहाँ पर अगर यही आपस में मिले रहे तो भाई अपनी फिर सब कुछ है कि वो वही देख रहे हैं कि अच्छा हम ही को चेक करना है, हम ही को ऑथराइज करना है।
वो कोई भी फर्जी चेक बना करके ऑथराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो जो है यहाँ पे ब्रीच होता है, बाईपास होता है। अब ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ये एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं थे और इनसे गलती, ऐसे गलती नहीं हो सकती कि 590 करोड़ रुपए निकल जाएंगे, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन भी हो रहा है और आप कोई अपना जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है चीज़ें निकल के आती हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन टेम्परिंग भी हो सकती है, क्योंकि एक अगर हाई वैल्यू का ट्रांजेक्शन हो रहा है, लार्ज ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड एसएमएस, ईमेल, अलर्ट वगैरह तो जाता ही है। और अगर ऐसा है तो अगर अलर्ट गया होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास या जिस भी डिपार्टमेंट का पैसा निकला है, तो वहाँ पे पैसा जब गया होगा तो उनको पता चला होगा। लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन ही यहाँ पे जो है सप्रेस कर दिया जाए, कैसे किया जाएगा भाई? नंबर बदल दो, ईमेल बदल दो, तो ऐसे में तो सप्रेस हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं चलेगा। वो तो ये सोच रहे हैं हमने पैसा निकाला नहीं, इतना पैसा रखा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों को लगता हो कि बैंक का मतलब बैंक में पैसे रखे हुए गवर्नमेंट के, ज़्यादा निकाले नहीं जाते, धीरे धीरे करके आपस में मिल बांट करके इस पैसे को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो इसको लेकर के यहाँ पे कुछ एक्शंस भी यहाँ पे सामने आते हैं, इमीडिएट जो आते हैं। सबसे पहला एक्शन तो आपको इनके शेयर पे ही देखने को मिलेगा जैसे ही ये न्यूज आती है। अब यहाँ पर ये बातें तो बाद में आई कि भाई कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ है, सिस्टम हैक नहीं हुआ है, सारी चीज़ें, लेकिन जब इस तरह की न्यूज आई तो यहाँ पे इनके जो शेयर हैं वो 20% तक गिर गए और लोअर सर्किट यहाँ पे लग गया। हालांकि आज जो इनके शेयर हैं उसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन जब ये न्यूज आई थी तब उस दिन 14,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर्स के थे वो वाइप आउट हो गए थे एक सिंगल सेशन में, क्योंकि इतनी तेजी से बिकवाली यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जब ये न्यूज आती है और ये मतलब पूरी फाइंडिंग आती है, तो बैंक ने अपने 4 सस्पेक्टेड ब्रांच ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद फिर पुलिस में इनकी एफआईआर भी कराई गई है और अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है। और इन्होंने, बैंक ने जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उनको भी इन्फॉर्म किया है। अब ये है ना कि बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आरबीआई को भी, सेबी को भी, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन किया गया है। और अपनी तरफ से अब ये फॉरेंसिक जो ऑडिट होगा वो करा रहे हैं केपीएमजी से, जिसकी उम्मीद है कि 4 से 5 हफ्तों में ये जो ऑडिट है पूरा होकर के आएगा। फाइंडिंग्स पता चलेंगी कि आखिर ये पैसे निकाले कैसे गए, कहाँ ये पैसे डाले गए, वो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। इसको लेकर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बात और कही है कि जो भी पैसे यहाँ से निकाले गए हैं वो किसी ना किसी बैंक में अगर डाले गए हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे जो अकाउंट्स हैं उन पे भी या तो उनको फ्रीज किया जाए या तो उन पे लीन किया जाए कि वो जो पैसा है या जो अमाउंट है वो वहाँ पे रुका रहे। लेकिन बात तो ये है कि अगर जो अमाउंट वहाँ पे निकाला गया, मतलब किसी और ट्रांजेक्शन बैंक में किया गया होगा किसी और अकाउंट में, अगर उन्होंने फिजिकली वो पैसा निकाल लिया होगा तो आप क्या उसको फ्रीज करेंगे और क्या लीन करेंगे, है ना? तो क्योंकि अगर ये सारी चीजें चल रही होंगी तो सिंपल सी बात है, 590 करोड़ रुपए चुरा रहा है अगर कोई, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसने पूरी प्लानिंग नहीं करी होगी। तो ये सारी बातें भी इसमें आती हैं। हालांकि जो हरियाणा की सरकार है उन्होंने तो ये कहा है कि एक एक पैसा जो जनता का है हम वापस वसूल करेंगे। अब यहाँ पे जो हरियाणा गवर्नमेंट का रिटेलिएशन आता है उस पे आता है कि जो भी इनके जो प्राइवेट बैंक में खाते थे इन्होंने सबको डीइंपैनल कर दिया है। मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, अब देखिए कांड इसने किया है, नप ये भी जाएंगे, सिंपल सी बात है। और हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने सारे अपने जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, बोर्ड्स हैं, उनको कहा है कि वो पैसा जा करके जो नेशनल जो यहाँ पे पीएसयूज हैं उनमें जाकर के पैसा जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट करें। मतलब अब जो अकाउंट होगा हरियाणा गवर्नमेंट का वो जो भी पीएसयूज हैं उनमें ही हुआ करेगा, मतलब सरकारी बैंकों में पैसा हुआ करेगा, ये कहा गया है। फिर इसी के बाद जो आरबीआई का स्टांस है वो भी निकल गया था। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बहुत मतलब ये सारी न्यूज के बाद ये आकर के क्विक इंटरवेंशन किया इसको लेकर के, ताकि जो मार्केट में है ना लोअर सर्किट लग गया, बहुत एकदम केओस सा मचा हुआ था, उसको थोड़ा शांत करने के लिए उन्होंने बताया कि ये जो फ्रॉड है ये किसी तरह का सिस्टमेटिक इशू नहीं है या फिर कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो इशू है ये एक लोकलाइज्ड इशू है। मतलब एक ब्रांच से रिलेटेड केवल वो इशू आया है कि वहां के एम्प्लॉयज ने कुछ कांड किया है। बैंक के सिस्टम के ऊपर या बैंक की सेहत के ऊपर इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है कि बैंक में कुछ गड़बड़ी हो गई है, पूरे बैंक लेवल पे हो गया है, सब ब्रांच प्रभावित हैं, या फिर इसमें किसी रिटेल जो इनके कस्टमर हैं या फिर जो कॉर्पोरेट कस्टमर है उनको कोई नुकसान हुआ है, उनके जो पैसे फंस गए हैं या वो रिस्क में, ये नहीं हुआ है। तो ये बात जो है उन्होंने आकर के कही, जिसके बाद आज हमने देखा कि जो शेयर्स हैं इनके थोड़ा जो है रिकवरी के मोड में आ रहे हैं। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे कि ये जो सारी चीज़ें आती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हुई, इससे की लर्निंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशनल रिस्क और जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं
वो उसका फेलियर देखने को हमें मिला। आपको ये पता होगा कि 5 लाख रुपए से ऊपर का चेक अगर जारी किया जाता है अब, तो उसके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम काम करता है। मतलब चेक जारी करने वाला बैंक की ऐप पे जाएगा, सारी डिटेल भरता है कि मैंने इतना लाख रुपए का चेक दिया है, इस व्यक्ति को दिया है, इस पर्पस के लिए दिया, वो सारी चीजें भर देगा। तो जब ये चेक जाता है तो वो जो मैंने अभी क्या कहा था, मेकर, चेकर और ऑथराइजर, तो वही उनका काम होता है। वो चेक करते हैं भाई कि भाई ये सही है कि नहीं सही। लेकिन अगर वही आपस में कोल्यूड कर गए तो चेक भी नहीं करना है उनको, है ना। ये पूरा जो इंटरनल मैकेनिज्म है फेल होता है। और ये जो फेल होता है तो ये दिखाता है कि जो कंकरेंट ऑडिट्स में गैप आ रहे हैं, जिसका ये रीजन ये हो सकता है। यहाँ पर जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है उस बात को भी तरफ ये जाता है। मतलब जब इस तरह की चीजें आ रही हैं तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपना जो पैसा रखती हैं बैंक्स में, अब वो यही सोच रही हैं कि प्राइवेट बैंक में रखें कि नहीं रखें, वो अपना जो सरकारी बैंक है उसमें रख रही हैं। साथ ही साथ हरियाणा स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने ये भी ऑर्डर दिया हुआ है कि अब उनको मंथली जो इस तरह का ऑडिट है वो करना होगा जो डिपार्टमेंट्स हैं, ताकि जो भी पैसा उन्होंने रख रखा है बैंक में पार्क कर रखा है वो हर महीने मिलाया जाता रहे। ऐसा ना हो कि बहुत समय के बाद मिलाया जाए और उसके बाद पता चले कि इस तरह का कांड कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर अब स्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल है पब्लिक मनी को लेकर के वो भी फॉलो करने वाली बात आई है। फिर यहाँ पे जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, जैसे सेबी का रेगुलेशन 30 है डिस्क्लोजर नॉर्म, इसी के लिए तो ये सारी न्यूज बाहर आई है। सेबी यहाँ पे कैसे आ गई आप सोच रहे होंगे। तो देखिए जो भी बैंक है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, लिस्टेड बैंक है। अब लिस्टेड बैंक है तो इन जो सेक्शन यहाँ पे रेगुलेशन 30 वो कहता है कि अगर इस तरह का कुछ भी होता है आपके बैंक में तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप उस इन्फॉर्मेशन को दबा के बैठे रहो और अंदर अंदर बहुत जो लोग हैं उनको चीजें पता चल जाए, वो शेयर बेच के निकल जाए और बाद में आप न्यूज ब्रेक करो 1 महीने के बाद तो रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे घाटा लगे। तो इस वजह से इनको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है और इसी डिस्क्लोजर की वजह से न्यूज सामने आई है। बाकी आरबीआई का यहाँ पे रोल यही आता है कि आरबीआई इस तरह की जो फ्रॉड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है वो बनाता है और ये देखता है और कि ये ओवरसी करने का काम करता है कि अब यहाँ पे इसके लिए कौन यहाँ पे अकाउंटेबल है। अब यहाँ पे अगर ये आईडीएफसी बैंक की पूरी तरीके से गलती है तो भले ही 590 करोड़ पे गया है तो इसमें कुछ जाएगा नहीं, वो भरपाई फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ही करनी पड़ेगी या फिर तो वो कल्प्रिट जो है पकड़े उनसे करवाएं, वो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का पैसा उन्हें प्राप्त होगा। तो ये जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरी जो फॉरेंसिक ऑडिट होगी उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आ पाएंगी। एक्चुअल मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे काम हुआ, कौन इसमें शामिल था, वो सारी चीजें निकल के आएंगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी आपका क्या विचार है इस तरह के जो फ्रॉड्स आते हैं उनको लेकर के मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।